हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर यूपीएससी। आज हम जो हमारी इन आर्ट एंड कल्चर की जो सीरीज़ है उसका पहला लेक्चर करने जा रहे हैं। उसका पहला लेक्चर होगा हमारा इंडियन आर्किटेक्चर में बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। ये थोड़ा सा इजी है एज कम्पेयर टू अदर आर्किटेक्चर्स। ये आपके इस चीज़ के बारे में बहुत जगह पर सुना भी होगा, स्टूपास के बारे में, चैत्य के बारे में, विहार के बारे में। उन्हीं सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलो चलते हैं वीडियो की ओर। तो इंडियन आर्किटेक्चर में ये सारी चीजें कवर होती हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक कर रहे हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर होता क्या है? ये है बुद्धा की लाइफ के रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है उन सभी को ये कवर करता है। जो सिंबल्स जो बुद्धा को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी जो टेल्स हैं, ठीक है, उनके जो स्टोरीज उनके साथ जुड़ी हुई हैं, वो सारी चीजें इनके आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं। और जो अशोका द मौर्यन किंग थे, ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के सबसे बड़े पैटर्न थे, क्योंकि अशोका ने एक लड़ाई के बाद कंप्लीट बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद उन्होंने बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को भी बढ़ावा दिया। तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के जो तीन की एलिमेंट्स हैं वो होते हैं स्तूपा, चैत्य और विहार। तो ये जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है ये कितने तरह का होता है? ये मेनली 4 टाइप्स का होता है। स्तूपास, विहार, इसका मतलब इंग्लिश में होता है मोनास्ट्रीज। थर्ड है चैत्यास, जिसको हम प्रेयर हॉल भी कहते हैं, और आजकल कुछ जगहों पर इसे टेम्पल का रूप भी दे दिया गया है। लास्ट में आते हैं स्तंभ और पिलर्स। ये जो 3 टाइप के स्तूपास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला है शरीरिका स्तूपा, दूसरा है प्रभोग का स्तूपा, तीसरा है उद्देशिका स्तूपा। ये तीनों बुद्धिस्ट स्तूपा के सबसे ज्यादा मेजर टाइप हैं। इनमें से जो शरीरिका स्तूपा है उसमें बुद्धा की जो बॉडी के रिमेन्स है उनको बरी करके रखा गया है, और वहां पर लोग आते हैं और अपना ध्यान लगाते हैं। दूसरे प्रभोग का स्तूपा में बुद्धा की जितने भी बिलोंगिंग्स हैं उनको बरीड करके रखा गया है। उनके बिलोंगिंग्स को ये याद रखना, शरीरिका में उनके बॉडी के रिमेन्स हैं और प्रभोगिका में उनके बिलोंगिंग्स की वो बरी किया गया है। और जो लास्ट है उद्देशिका स्तूपा, ये उनके याद में कुछ स्तूपास बनाए गए हैं। अब बात करते हैं कि स्तूपा होता क्या है। स्तूपा क्या है? एक स्कल्पचरल रिप्रेजेंटेशन है जो बुद्धा की जो इंपॉर्टेंट लाइफ के एपिसोड्स हैं उनको दर्शाता है, जैसे कि जटाका स्टोरीज को। ये स्तूपा जो होता है वो डोम शेप्ड होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डोम शेप्ड है, मतलब ऐसे गुम्बद बना हुआ है। इसमें क्या होता है, बुद्धा की जो सैक्रेड ब्यूरियल है वो होते हैं, उनकी बिलोंगिंग्स होती हैं, ठीक है, वहां पर उनकी जो बॉडी रिमेन्स हैं उनके पार्ट्स वहां पर होते हैं, उनके रेलिक्स होते हैं। तो ये जो है वो अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि जो बुद्धा के स्तूपास हैं इनकी ये कितने पुराने हैं, ये 4th सेंचुरी बीसी से हैं। और इंडिया में कौन कौन से हैं, जैसे कि सांची, सारनाथ, अमरावती, भौरत, ये कुछ पुराने स्तूपास हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि स्तूपा की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं क्या होती हैं। इनिशियली सबसे पहले क्या होता था कि अर्थ में जो बड़े बड़े माउंड होते थे ना, वहां पर जो स्तूपा की है कोर उसको फॉर्म कर लिया जाता था और उससे ही सारा का सारा स्तूपा बनाने की कोशिश की जाती थी। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये जो अर्थन माउंड है इसने ब्रिक्स ने इनकी जगह ले ली। तो ब्रिक्स ने क्या किया, ब्रिक्स के ऊपर उन्होंने स्टोन से कवर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसमें थोड़े थोड़े बदलाव आते गए। ये जो स्तूपास होते हैं ये एक फाउंडेशन पर बने होते हैं। ये फाउंडेशन किस चीज की बनी होती है? या तो ये स्टोन के ब्लॉक्स की बनी होती है या फिर ब्रिक्स के ब्लॉक्स की, और इसी फाउंडेशन के ऊपर वो एक हेमिस्फेरिकल डोम बनाते हैं जिसको हम अंडा भी बोलते हैं। पर बाद में ये जो स्तूपा का ड्रम होता है ये थोड़ा सा लंबा होता गया, एलोंगेटेड एंड एलिवेटेड, थोड़ा सा टेढ़ा होता गया, तो ऑलमोस्ट ये एक सिलेंड्रिकल वेसल दिखने लगा है बाद में। पर इसके बिल्कुल टॉप में एक हर्मिका होती है, हम आगे आपको ये इमेज में दिखाते हैं, ये देख सकते हैं, ये एक हर्मिका है यहाँ पर, और यहाँ पर ऊपर एक चैत्री है, इसको हम देखो ये गुम्बद को अंडा बोलते हैं। और यहाँ पर प्रदक्षिणा पाथ्स होते हैं, एक यहाँ पर ऊपर है एक नीचे है।
और यहाँ पर देख सकते हैं वेदिका है, यहाँ पर तोरण, तोरण मतलब ये गेट को कहते हैं, ये एक मेधी है, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो स्तूपा है उसके साइड में क्या होते हैं, वेदिका, मतलब ये सारी जो रेलिंग लगी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वेदिका। भरूच, सांची और अमृता में ये जो वेदिका है, ठीक है, ये अपराइट पिलर्स के रूप में वहां पर दिखती है। यहाँ पर 3 ट्रांसवर्स बार्स होती हैं जिसको हम सूची बोलते हैं। जैसे ये देखते हैं 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर देखो 3 सूची है। और ये जो सर्कुम्बुलेशन का पाथ होता है, ये से यहाँ पर परिक्रमा करते हैं लोग, ऊपर भी और नीचे भी, इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पाथ। यहाँ पर लोग परिक्रमा करते हैं। और ये तोरण जो हम बता चुके हैं, ये सेरेमोनियल गेटवेज होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें 4 गेट हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक आगे और एक साइड पर। ये चारों पाथ बनाए जाते थे उस समय के स्तूपा में। तो आगे हम बात करते हैं, ये जो सबसे फेमस स्तूपा है सांची स्तूपा, जिसे अशोका द ग्रेट ने बनाया था। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये इंडिया में जितने भी पुराने स्ट्रक्चर हैं उनमें से एक है। और ये किस चीज से बना था, बर्न्ट ब्रिक से और मड मोर्टार से। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रखें आप। पर जब मौर्य एम्पायर आया, मौर्य का दौर आया, उस समय इस स्तूपा को बहुत ज्यादा डैमेज हुई। तो ये हुआ क्या कि 2nd सेंचुरी बीसी में जब शुंगास का रूल चल रहा था तो उन्होंने इसको कंप्लीटली दोबारा बनवाया। फिर उसके बाद सतवाहनास आए, उन्होंने भी इसको बनवाया। फिर किंग सतवाहना का जो सतकारनी किंग था उन्होंने बनवाया था। फिर गुप्ता पीरियड में गुप्ताज ने बनवाया था ये। तो इसकी रिकंस्ट्रक्शन काफी समय तक चलती रही। ये जो ग्रेट स्तूपा है इसका एक बहुत बड़ा हेमिस्फेरिकल डोम है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये सांची स्तूपा की पिक्चर है और इसमें ये देखिए बर्न्ट ब्रिक्स का यूज हुआ है और ये बहुत बड़ा एक हेमिस्फेरिकल डोम है। और ये ऊपर से फ्लैट है और इसके ऊपर ट्रिपल अम्ब्रेला बना हुआ है। ये आप 3 देख सकते हैं ऐसे लाइन में लगे हुए हैं, इसको ट्रिपल अम्ब्रेला कह रहे हैं ये। और इसको छत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके साइड में एक स्क्वायर की रेलिंग बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप। ये एक स्क्वायर रेलिंग है। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो एक सिंपल होता है, हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि बुद्धा के रेलिक्स के ऊपर बना हुआ होता है। ये स्तूपा है सांची का, ठीक है। और ये लोअर प्रदक्षिणा पाथ है, सर्कुम्बुलेटरी पाथ है। ये चारों इसके क्या हुआ, तोरण होते हैं। तोरण मतलब जो गेटवेज होते हैं, ठीक है, जो कि बुद्धा की लाइफ और जटाकास के इवेंट्स को प्रिडिक्ट करता है और बताता है। उसके बाद आता है धमेक स्तूपा जो सारनाथ में है। ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है और ये अशोका द्वारा ही कहा जाता है कि उन्होंने ही बनवाया था। पर बाद में गुप्ता पीरियड में इसको दोबारा बनवाया गया था ताकि बुद्धा की जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, इस लोकेशन पे उसको याद किया जाए, कमेमोरेट किया जाए। तो ये स्तूपा है, इसमें बुद्धा की रेलिक्स भी हैं, मतलब उनके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो भी हैं। ये जो एक बुद्धा की बहुत ही मानी गई धर्म के हिसाब से बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज भी है। ये जो धमेक स्तूपा है इसको माना जाता है कि यहीं पर बुद्धा जी ने अपना पहला सरमन दिया था 5 ब्राह्मण अपने डिसाइपल्स को। जब उन्होंने इंटाइटलमेंट, मतलब जब उनको इंटाइटलमेंट हो गई थी, उसके बाद उन्होंने अपने जो 5 चेले थे उनको ये पहला सरमन दिया था। उन्होंने ये जो निर्वाण हासिल करने के लिए 8 फोल्ड पाथ थे वो यहीं पर रिवील किए थे। ये जो इनकी करंट शेप है वो एक सॉलिड सिलेंडर है, ब्रिक्स और स्टोन का बना हुआ। ये आप देख सकते हैं, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है ऐसे करके, ठीक है। ये आम स्तूपा जो गुम्बद के रूप में होते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। और ये हम देख सकते हैं कि ये स्टोन बेसमेंट है, 8 प्रोजेक्टिंग फेसेस हैं नीचे, ठीक है, इसमें। और ये डेलिकेटली कार्व्ड विद ब्यूटीफुल फ्लोरल एंड जियोमेट्रिकल पैटर्न। इसमें बहुत अच्छे फूलों के या जियोमेट्रिकल पैटर्न बहुत अच्छे बारीकी से बनाए गए हैं। और इसको कहते हैं कि ये सभी चीजें गुप्ता पीरियड में बनाई गई थी। ये आप सभी चीजें देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुली बनाई गई हैं इसके साथ ही। तो आगे हम बात करते हैं भरूच स्तूपा के बारे में। माना जाता है कि ये जो भरूच स्तूपा है वो पहले अशोका ने बनाया था 3rd सेंचुरी बीसीई में।
पर इसके जो बाद के काम है जैसे इसका गेटवे, रेलिंग, ये सभी कहते हैं कि शुंगा पीरियड के दौरान ही इसमें ऐड किए गए हैं, जो कि 2nd सेंचुरी BCE में हुए थे। और इसका जो लार्ज पार्ट है वो तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, पर इसके कुछ रिमेन्स बचे हुए हैं, जैसे कि रेलिंग बची हुई है, गेटवे बचे हुए हैं, उनको बचाकर रखने के लिए इन सभी को इंडियन म्यूजियम में प्लेस किया है, जो कि कोलकाता में है। आप यहाँ पर इसकी पिक्चर में देख सकते हैं, ये इसका गेटवे है और ये इसकी रेलिंग है। रेलिंग को देख सकते हैं कितने अच्छे से कार्व किया गया है, और इसमें देखिए शुष्कनी की भी फोटो इसमें कार्व की गई है। और ये देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रल स्तूप है इसके साइड में स्टोन रेलिंग होती है और 4 तोरन गेट्स होते हैं, जैसे कि सांची स्तूपा में बने हुए थे। ये जो रेलिंग है उसको कार्व किया गया है, जैसे हमने पहले ही बताया था कि यक्षिनी की और यक्ष की फोटो भी बनी हुई है इसमें। ये जो पिलर होते हैं भरूच के, इसमें क्या डिपिक्ट किया गया है, इसमें किया गया है जटाका स्टोरी, जो कि बुद्धा की लाइफ से जुड़ी हुई है। तो आगे हम बात करते हैं अमरावती स्तूपा के बारे में। ये जो अमरावती स्तूपा है ये आंध्रा रीजन का सबसे बड़ा स्तूपा माना जाता है, और इसमें एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस भी लिखी हुई हैं, जिसे हम महाचैत्य भी कहते हैं। इस ये जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इसके अभी रूइंस नहीं मिल रहे हैं, बहुत कम ही हैं। माना जाता है कि इसको 3rd सेंचुरी BC और 250 CE के विचकार बनाया गया है अमरावती आंध्र प्रदेश में। ये जो स्तूपा है अमरावती, ये पहले ब्रिक से बनाया गया था, पर इसमें बाद में ये जो लाइमस्टोन की स्लैब्स होती हैं वो कार्व करके, मतलब उससे बहुत अच्छी कलाकारी करके उसके ऊपर वो लगाई गई थी। ये जो रेलिंग और गेटवे है इसको प्रिंसिपल स्ट्रक्चर के द्वारा ही जैसे बनाया गया है जैसे सांची स्तूपा में था। इसके जो डोम, रेलिंग, गेटवे हैं अमरावती स्तूपा के, वो बहुत ही ज्यादा ऑर्नामेंटेड किए गए हैं कार्विंग्स के साथ। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमें इसकी असली पिक्चर तो नहीं मिली क्योंकि इसके अभी रिमेन्स ही नहीं है, बट किसी ने इसे इस तरह से डिपिक्ट किया हुआ है, वही पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सांची स्तूपा की तरह एक गुम्बद बना हुआ है, पर इसकी ये जो कारीगिरी की गई है लाइमस्टोन स्लैब की, ये बहुत ही ज्यादा बारीक की गई है और बहुत ही ज्यादा अच्छी है। पर इसका ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रखा गया है इसके 4 गेट के तरह। फिर आते हैं और स्तूपास भी हैं, जैसे भरूच में एक स्तूपा है, ठीक है, जिसको भरूच स्तूपा ही कहते हैं। एक नागार्जुन कोंडा में है महाचैत्य, सारनाथ में 2 हैं, एक दमेखे, एक चकुंडी, एक टोटला कोंडा में है महास्तूपा, एक चंपारण बिहार में है केसरिया, एक गंगोटक में है दूधरुल चौतरन, एक बोध गया में है महाबोधि, एक धर्मशाला में भी है नामगलमा, एक लद्दाख में है शांति स्तूपा। और भी स्तूपा है पर मेन इंपॉर्टेंट यही 4 थे, और सबकी आपका मन चाहे तो थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ सकते हैं आपकी नॉलेज के लिए। तो यही तक था हमारा स्तूपा के बारे में, पर अभी हमारा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर खत्म नहीं हुआ है। अगर आप और भी वीडियोस और भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो की सीरीज के साथ जुड़े रहें। और आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।